हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। कल हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में देखा था, उसका संपूर्ण टॉपिक पढ़ा था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो थे पढ़े थे, कुछ छूट गए थे, तो उसको मैंने आज पूरा सारांश की जो छूटा हुआ है वो भी कवर हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे रिलेटेड टेट सीटेट में पूछा जाता है। टेट में ज़्यादातर पूछा जाता है परिभाषा से लेकर इनकी अवस्थाएं, इनकी विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। जो शैशवावस्था के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, कल हम लोगों ने काफी चर्चा किया था इस पे। आज हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट हैं जो छूटे हुए थे। पहला है, प्रथम 3 वर्ष में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है। पहला जो 3 वर्ष होता है, 0 से जो 3 वर्ष होता है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि जो बच्चा है उसका विकास तीव्र गति से होता है। अब दूसरा जो है, इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें बच्चा निर्माण करता है, इसलिए इसको निर्माण काल कहा जाता है। और तीसरा जो है, शिशु जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है। जो कलर होता है, काला, गोरा, सांवला, कुछ भी, तो वो अस्थायी होने लगता है। शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो वो हल्का रेड कलर में रहता है, गुलाबी रंग के, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे 15 दिन बाद अस्थायी होने लगता है। चौथा नंबर है कि शिशु में पहले अकेले खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, बालक जो है अकेले मिट्टी का ढेर बना के या फिर कोई भी खेल खेलता है तो वो अकेले खेलता है। यह प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। अगला है कि शिशु इस अवस्था में कल्पना जगत को, जो कल्पनाशील करता है, जो कल्पना में खोया रहता है, उसको वह वास्तविक मानता है। जगत में रहता है और उसी को वह वास्तविक मानता है। जैसे किसी भी चीज को अगर कागज पे बनी है, निर्जीव वस्तु है, कोई इंसेक्ट बना है, तो वह बच्चा उसको देख के तब भी डरता है कि ये सही है, ये काट लेगा, क्या करेगा। तो वही है कि कल्पना जगत को बच्चा वास्तविक मानने लगता है। अगला है, शिशु सबसे पहले अपने माता को पहचानता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी टेट में यह पूछा गया है। यूपी टेट में यह कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले बच्चा किसको पहचानेगा, नर्स को, डॉक्टर को, या माता को, या पिता को। तो सबसे पहले जो होगा बच्चा, वो माता को पहचानता है। शिशु सबसे पहले माता को पहचानता है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है कि 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्द का प्रयोग करने लगता है। जो 3 वर्ष का बच्चा होता है वह सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है 3 वर्ष में। और पॉइंट इसमें है कि जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। इसी में बढ़ा लीजिएगा कि जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। कल हम लोगों ने इसके बारे में और भी पढ़ा था कि इसको अनोखा काल वैलेंटाइन ने कहा था, निर्माण काल भी कहा जाता है इसको। अब गोपाल है, ये शैशवावस्था में है, यहीं बैठे हैं, काफी खड़े हो जाओ भाई। ये है गोपाल, ये शैशवावस्था के हैं। ये इनका जो एज है लगभग 4 वर्ष है। तो ये अकेले खेलना पसंद करते हैं। कब से बैठाए गए हैं इस क्लास में, ये एकदम उत्साहित थे। ये कब से ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े रहते थे तो हम कैसे इसको बैठाए हैं चेयर पे, लेकिन अब इनको देखिए कितनी खुशी है इनको। ये सब जितने भी विशेषताएं हैं इन पर निर्भर कर रही हैं। अब ये गोपाल जी हैं। चलिए भाई, ये दीदी के बेटे। चलिए अब बोल दीजिए सबको, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलो। चलिए दोस्तों, हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। अब बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। जो बाल्यावस्था होती है वो शिशु जन्म की दूसरी अवस्था होती है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसका समय होता है 6 से लेकर 12 वर्ष। 6 से लेकर 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक के अंदर सामाजिक गुण, नैतिक गुण पाए जाते हैं, प्रारंभ हो जाता है। इन गुणों का प्रारंभ हो जाता है।
यह अवस्था शिशु काल के जन्म के उपरांत दूसरी अवस्था होती है। इसमें बच्चा व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था को टोली अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो अवस्था होती है उसमें बच्चा समूह बनाने लगता है, दोस्तों के साथ खेलने लगता है और गैंग बना लेता है, इसलिए इसको एक टोली अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि मतलब बाल्यावस्था होती क्या है। तो बाल्यावस्था जो होती है, पहले मैंने बताया कि बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है जिसमें बालक सामाजिक गुणों का विकास करता है, नैतिक गुणों का विकास करता है और जो संवेग होते हैं, बच्चों में जो संवेग होते हैं वो स्थिरता प्रदान करते हैं। आपने शैशवावस्था में संवेग पढ़ा था कि वो काफी उग्र होते हैं, लेकिन जो इसमें संवेग होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, धीरे धीरे स्थिरता प्रदान करते हैं। बच्चा समझने लगता है और ये संवेग स्थिरता की ओर बढ़ने लगते हैं। अब बाल्यावस्था में जो विशेषताएं हैं, ये सब बाल्यावस्था समझ में आ गया होगा और इसको परिभाषित किया है कोल एंड ब्रूस ने। कोल एवं ब्रूस के अनुसार कोल एंड ब्रूस जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा है कि जो बाल्यावस्था होती है वो संवेगों के विकास का अनोखा काल है। कोल एंड ब्रूस ने कहा है कि ये जो बाल्यावस्था है ये संवेगों का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। और ये जो परिभाषा होती है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, उसको कोटेशन जो होता है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में जरूर लिखना चाहिए और हाईलाइटेड कर देना चाहिए। अगर किसी परीक्षा में लिख रहे हैं हम, डीएलएड में, बीएड में, किसी भी परीक्षा में अगर लिख रहे हैं किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा, तो उसको एक कोटेशन के रूप में डबल इन्वर्टेड कामा में रख देना चाहिए। कोल एंड ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अब इसमें जो संवेग होते हैं वो धीरे धीरे स्थिरता को प्रदान करते हैं। अब अगला देख लेते हैं कि जो इसमें सामाजिक भाव होते हैं, सामाजिक भाव होते हैं वे भी धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। बच्चा समाज के प्रति अपने प्रेम भाव को विकसित करने लगता है और समाज से जुड़ना चाहता है और अनौपचारिक शिक्षा भी समाज के लोगों द्वारा ग्रहण करता है। अब अगला देख लेते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में देख लेते हैं तो इनकी विशेषता क्या है। इस अवस्था में जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। इसमें मानसिक विकास तीव्र होता है। मानसिक विकास तीव्र होता है। शैशवावस्था में तीव्र होता है, लेकिन इसमें जो मानसिक विकास होता है वो स्थिरता प्रदान करता है, धीरे धीरे तीव्र होता है, जो 95%। और जो शारीरिक विकास होता है यह भी तीव्र होता है, जिसमें शुरुआती 6 से जो शारीरिक विकास होता है 2 चरण में होता है। पहला जो होता है 6 से 9 होता है और 9 से 12 वर्ष। जो 6 से 9 होता है इसमें तीव्र होता है और यहाँ जाके रुक जाता है। यहाँ 9 से 12 वर्ष का बच्चे का विकास आप लोग देखेंगे, जब 9 साल के बीच में रहता है, 9 साल के बाद, तो ऐसा लगता है कि बच्चा बढ़ नहीं रहा है। तो सेम वही होता है कि बच्चे का विकास रुक जाता है, लेकिन उसके शरीर में स्थिरता होती है।
9 से 12 वर्ष का जो विकास होता है ये रुक जाता है लंबाई में, लेकिन ये आंतरिक रूप से इसमें स्थिरता प्रदान होती है। इसलिए इस एज को जो 9 से 12 ईयर में है इससे परिपाक काल भी कहा जाता है। परिपाक काल, इसमें बच्चा एक तरह से आप समझ सकते हैं कि परिपक्व होना शुरू हो जाता है। बच्चियां भी उनके मतलब हर एक अंगों का विकास होने लगता है और बच्चों के भी हर एक अंगों का विकास होने लगता है। अगला है तीसरा नंबर कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। और शिशुअवस्था में भी आपने देखा था कि बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इसमें भी जिज्ञासा होती है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है। क्यों, क्या, कैसे का सवाल पूछता है और उनमें संबंध भी स्थापित करता है। सवाल पूछेगा कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानने की कोशिश करेगा और संबंधों को समझने का भी प्रयास करेगा। संबंध को समझने का प्रयास करेगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति में होता है। और जो चौथा नंबर है इसमें बच्चा आत्मनिर्भर की भावना विकसित कर लेता है। आत्मनिर्भरता, इसी एज में बच्चे सृजन कार्य करना शुरू कर देते हैं, अर्थात सृजनात्मकता विकसित होने लगती है। सृजनात्मकता भी इसी एज में विकसित होने लगती है। अगला है 5वां नंबर की नैतिक विकास इस अवस्था में होता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा प्रेरित होता है। इसमें बच्चा अपने से बड़ों का आदर सम्मान करता है। नैतिक जैसा हम उसको व्यवहार देंगे उसी प्रकार से वो नैतिकता विकसित करेगा, जिसमें नैतिक विकास विकसित होने लगता है। नंबर अगला है, इसमें बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। आप शैशवावस्था में पढ़े थे कि बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चे का जो व्यक्तित्व होगा वो बहिर्मुखी होगा। बच्चा अपनी भावनाओं को प्रकट कर लेगा। शैशवावस्था में ऐसा नहीं था, लेकिन जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चा अपने व्यक्तित्व को, अपने भावनाओं को बाहर प्रकट करता है, इसलिए इसे बहिर्मुखी कहते हैं। अगला है कि इसमें कामुकता जो होती है वो न्यून होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। आप उसमें देखे थे कि प्रबल थी लेकिन निष्क्रिय थी, और इसमें जो है काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। और बच्चे जो होते हैं उनकी जो रुचियां होती हैं उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है बाल्यावस्था के थ्रू। रुचियों में परिवर्तन, ये रही बाल्यावस्था की विशेषताएं थी कि बच्चे का मानसिक विकास तीव्र होता है 95%। अगर पूछता है कि मानसिक विकास कितना तक हो जाता है तो 95%। और इसके बाद जो बच्चा तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का विकास इसी एज में होने लगता है। बच्चे के अंदर स्थिरता आने लगती है। और जो दूसरा है कि शारीरिक विकास तीव्र होता है। शुरुआती 6 से 9 वर्ष तक बच्चे का विकास तीव्र होगा। 9 से जो 12 का है इसमें परिपाक काल इसको कहा जाता है। इसमें बच्चे का आंतरिक विकास होता है। बाहर से लंबाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन अंदर जो जननांग होते हैं वो विकसित होना शुरू कर देते हैं। और जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होगा। अगला है कि आत्मनिर्भर होगा और सृजनात्मक कार्यों को अर्थात रचनात्मक कार्य करना प्रारंभ कर देगा। आप लोग देखे भी होंगे बच्चों को, जब खेलने की जो टॉयज होती है उनकी वो तोड़ फोड़ करते हैं कि ये जुड़ा कैसे है, कैसे कहाँ से इसको कैसे जोड़ा गया, क्यों ये चल रही है, तो उसको तोड़ फोड़ के फिर से उसको बनाने की कोशिश करता है। सृजन का मतलब ही होता है कि किसी चीज का निर्माण करना, सृजन करना। बच्चा खिलौना है, इससे गाड़ी है या फिर एरोप्लेन है टॉयज में, तो बच्चा अगर हम लोग स्प्रिंग वाली है तो खींचते हैं तो वो जब तक ये स्प्रिंग इसके अंदर नहीं जाती है तब तक वो उड़ती रहती है। तो बच्चा सोचेगा कि ये कैसे उड़ रही है, उसको खोल के तोड़ फोड़ के चाहे जैसे फिर से जोड़ने का प्रयास करता है। वही हो गई सृजनात्मकता।
अगला है कि नैतिक विकास। बच्चा बड़ों से प्रेरित होता है, नैतिकता दिखाता है और व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, रुचियों में परिवर्तन होता है। अगला है कि बच्चा जो होता है इसमें प्रेरित होता है अपने से बड़ों का, जैसे मॉडलिंग में प्रेरित होता है। बच्चा मॉडल करना सीखता है, मॉडलिंग गुण पाए जाते हैं, जैसे नेता, पुलिस, वकील आदि से यह प्रेरित होगा। बच्चे के अंदर मॉडलिंग की क्षमता भी देखने को मिलती है। अब अगला देख लेते हैं बाल्यावस्था के बारे में कुछ। अब देख लेते हैं कि बाल्यावस्था के अन्य नाम। बाल्यावस्था के अन्य नाम, इसे स्कूल एज भी कहा जाता है, गंदी अवस्था कही जाती है। गंदी अवस्था। अब आप पूछेंगे कि गंदी अवस्था क्यों कही जाती है? तो गंदी अवस्था इसलिए कही जाती है कि बच्चा धूल मिट्टी से सना हुआ मिलेगा। आप जब भी उसको देखेंगे वो खेल में टोली के रूप में खेलता है और बच्चों के साथ जब खेलेगा तो वो अपने कपड़ों पे नहीं ध्यान देगा, वो खेलने पे ध्यान देगा, तो वो मिट्टी से सना हुआ मिलेगा। इसलिए इसको गंदी अवस्था, कपड़े से गंदे कर देता है, इसलिए इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। और स्कूल एज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा जो है वो 5 माना जाता है, 5 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो 0 से 5 वर्ष जो है वो शैशवावस्था होती है। 5 वर्ष के बाद जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में जाता है वैसे वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको स्कूल एज कहा जाता है। पहला स्कूल एज हो गया, दूसरी गंदी अवस्था हो गई, तीसरी हो गई टोली की अवस्था। टोली की अवस्था या गैंग एज, इसको गैंग एज भी कहते हैं, इसको गैंग एज भी कहते हैं। टोली की अवस्था या गैंग एज। बच्चा आप देखे होंगे कि इसमें दोस्त बनाना प्रारंभ कर देता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, लेकिन वो समूह बनाना, अकेले खेलना नहीं पसंद करेगा। शैशवावस्था में तो अकेले खेलता था, लेकिन इसमें खेलना शुरू कर देता है। राजा रानी कुछ भी जो खेल होता है वो खेलना प्रारंभ कर देता है। अगला है कि इसको खेल कूद की अवस्था भी कहा जाता है। खेल कूद की अवस्था, ये इसके नाम रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि गंदी अवस्था किसे कहा जाता है? डर्टी एज, तो बाल्यावस्था को भी कहा जाएगा। टोली की अवस्था, गैंग एज, बाल्यावस्था को कहा जाएगा। इसमें जितनी भी अवस्थाएं हैं ये उनके नाम, अन्य नाम है, ये यूपी टेट में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब इसको रास ने कहा है, रास महोदय जो काफी फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें बच्चा देखने में लगेगा कि परिपक्व हो गया, लंबाई खींच लेगा, मतलब हर एक चीज विकास हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका विकास किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था तक बच्चा परिपक्व होगा। किशोरावस्था में बच्चा किशोरावस्था में परिपक्व होगा, लेकिन देखने में लगता है कि बच्चा यहीं से परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है बाल्यावस्था में। इसलिए रास ने कहा है इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ये रही बाल्यावस्था के बारे में अन्य अवस्थाओं, अन्य नाम, और रास ने इसको मिथ्या परिपक्वता के नाम से बताया है। इसमें जो बच्चा होता है वो संवेगों पर अपना नियंत्रण करने लगता है। इसमें बच्चों का ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होने लगता है। बच्चा नैतिक प्रेम करने लगता है, समाज से जुड़ता है और औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है, स्कूल में जाने लगता है। अब इसके बारे में संपूर्ण सारांश जो मैंने बताया है
उसका संपूर्ण सार के बारे में एक छोटे महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। बच्चों, इसमें जो बाल्यावस्था है उसके बारे में काफी हम लोगों ने जान भी लिया है। अब शरीर की लंबाई के बारे में जानते हैं कि बाल्यावस्था में शरीर की जो लंबाई होती है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ती है। बाल्यावस्था में शरीर की जो लंबाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। इसमें बच्चों की जो आवाज होती है, बच्चों की आवाज में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। बच्चों की आवाज में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। इसको परिपाक काल कहा जाता है। परिपाक काल कहा जाता है। इसमें बच्चे के मस्तिष्क का विकास, ये अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल्यावस्था में बच्चे का मस्तिष्क का विकास कितना होता है। तो इसमें बच्चे के मस्तिष्क का जो विकास होता है 95% हो जाता है। 5% वो पूरे जीवन भर सीखता रहता है। जो 95% है बाल्यावस्था तक हो जाता है, 5% तक वह सीखता रहता है। उसके बाद वह अनुभव के द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है। औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? जो बच्चे की स्कूली शिक्षा होती है जिसमें टाइम, स्थान सब फिक्स होते हैं और एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक जो होता है, अनौपचारिक में वो कोई टाइम और स्थान फिक्स नहीं होता है। उसमें बच्चा समाज से, घर से, आसपास पड़ोस से जो सीखता है उसको अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। और एक होता है दूरस्थ शिक्षा, जो हम इग्नू की यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं, उसको हम दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं कि दूर बैठकर हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उसमें समय होता है, हर एक चीज फिक्स उसमें भी होता है, लेकिन वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह औपचारिक शिक्षा जो होती है वो टाइम और स्थान फिक्स होता है। ये रही हमारी बाल्यावस्था की क्लास। जो भी कुछ टॉपिक इसमें वैसे तो छूटा नहीं है, अगर छूटा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे, बाल्यावस्था अच्छा लगी हो आप लोगों को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगला कल हम लोग देखेंगे किशोरावस्था के बारे में देखेंगे, क्योंकि किशोरावस्था के बारे में बहुत सुना है हम लोगों ने कि किशोरावस्था जो है तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था है। तो उसके बारे में भी कल हम लोग देखते हैं कि कितने तनाव, तूफान की अवस्था होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।